हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन इज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग आरएनए और डीएनए। आरएनए और डीएनए के रिगार्डिंग हमारा करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? तो एक्चुअली बेटा हमारे पास ये जो आरएनए और हमारे पास जो डीएनए होता है और हमारे पास जो बेटा डीएनए होता है, अगर हम इनकी बेटा कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करते हैं, अगर हम इनकी कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करते हैं बेटा, तो यहाँ पे हमें जो कंपोनेंट मिल रहा होता है बेटा, वो हमें एक शुगर का कंपोनेंट मिल रहा होता है। साथ ही साथ बेटा यहाँ पे हमें फॉस्फोरिक एसिड मिल रहा होता है, फॉस्फोरिक एसिड मिल रहा होता है। साथ ही साथ बेटा हमें यहाँ पे हेट्रोसाइक्लिक जो होता है नाइट्रोजन कंटेनिंग, हमें यहाँ पर बेसिस मिल रहे होते हैं। तो हमें ये तीन चीज़ें यहाँ पर मिल रही होती है ना इस क्वेश्चन में। लेकिन हमसे उसने पूछा बेटा विथ रिस्पेक्ट टू शुगर कंपोनेंट, जो हमें यहाँ पे शुगर कंपोनेंट मिल रहा होता है वो आपका कौन होता है? तो एक्चुअल में बेटा जो हमारे पास आरएनए होता है उसमें जो शुगर कंपोनेंट होता है बेटा, है ना, अगर मैं आपको बात करूँ बेटा आरएनए की, तो आरएनए में जो हमारे पास शुगर कंपोनेंट होता है वो हमारे पास होता है बीटा डी सॉरी, इसको मैं कैपिटल डी लिखता हूँ, है ना। सो बीटा डी ये आपका होता है राइबोस। तो ये आपका क्या होता है बेटा? बीटा डी राइबोस हमारे पास हुआ करता है। और वहीं पर अगर मैं बेटा डीएनए की बात करता हूँ, तो डीएनए में जो हमारे पास शुगर कंपोनेंट प्रेजेंट होता है बेटा, वो हमारे पास होता है बीटा डी टू, है ना, डीऑक्सी राइबोस। डीऑक्सी हमारे पास राइबोस हुआ करता है, राइबोस, ये आपको पता होना चाहिए। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारे पास बेटा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि द शुगर कंपोनेंट इन आरएनए इज बीटा डी राइबोस एंड द शुगर कंपोनेंट इन डीएनए इज बीटा डी टू डीऑक्सी राइबोस। तो आई होप आपको ये समझ में आएगा बेटा। इसका सही जवाब हमारे पास ऑप्शन डी था। सो थैंक यू बच्चों।